गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर एक तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एक स्पेशल रेट्स को आज इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। अभी तक मैंने नहीं करवाया आपको स्पेशल रेट्स। सर बेसिक कॉन्सेप्ट पे अराउंड और कितने दिन लगेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा, मैं ऑल ओवर टैक्सेशन करा रहा हूँ जो आपको एंड तक काम आने वाली है। जितने चैप्टर्स आगे आएंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप हर चैप्टर में आपको टैक्स निकालना है तो अमाउंट आपके पास है तो टैक्स तो आप इजीली निकाल लोगे तुम लोग, ठीक है, दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा अब क्वेश्चन जो है वो लिखिएगा। सर कहाँ लिखना है? पहले तो कल मैंने एक होमवर्क दिया था पेज नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का होमवर्क था। रिपीट करता हूँ, पेज नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। तो जो पहला क्वेश्चन था, मैं सिर्फ आंसर कीज लिखूंगा यहाँ पे, जो वीडियोस पे लगा रहे हैं अगर किसी का आंसर नहीं मैच करता है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कीज नेम। अच्छा ओल्ड, हाँ सर आपने तो डबल होमवर्क दिया था हमें। मैं क्या, हाँ यार आपको पहली बार डबल होमवर्क मिला था। ओल्ड डिजाइन न्यू डिजाइन, डबल होमवर्क था आपका। न्यू डिजाइन में भी था, ओल्ड में भी था, दोनों में भी आंसर है न्यू। दूसरा क्वेश्चन था समर 7 लाख वाला, 54 इसमें था 54600। दूसरे में था नेल। जो न्यू स्टूडेंट है बेटा आप ना आंसर कीज कहीं लिख के रख लो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको काम आएगा। मतलब आंसर कीज लिख के रख लेना। क्वेश्चन पेज नंबर 14 के सामने 3 नंबर क्वेश्चन 276120 276120 बेटे किसी का ऑब्जेक्शन होगा तो मेरे को आपको नहीं बताना है कि सर ये हमारा गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 191334 191334 177320 ऑब्जेक्शन है तो बताइए। नो सर। उसके बाद 4 के बाद 5 4260 4260 एक सेकंड इधर आ तो है। और 1 ये इतना सुर में आ रहा है तू ऐसे खेल रहा है। 411424 उनका देख लो मिल गया ना एकदम पूरा, इतना शानदार एकदम हमारा था। 411 चल 6 हाँ चलो सारे हैं 10478000 इधर 1032 ये कौन है? चमकाने वाला बच्चा। 1032 2000 आगे फिर 2000 चल 1032 2000 ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 6 अच्छा 7 और 8 भी मिले थे, ठीक है 7 और 8 भी मिले थे जी। 7 और 8, 7 का आंसर 4800। नेक्स्ट 270400। नेक्स्ट 59480 59480 23240 23240 2236 वो 10 में राउंड ऑफ करा हुआ है ना। 446 को राउंड ऑफ नहीं कर अटकल जाते हो, एक सेक्शन ही करवाया था। यस सर 22340 हो गया फिर सर 250 हो जाएगा 446 से तो ना 50 हो जाएगा। एचएससी ऐड करके कितने आ रहे हैं? एक सेकंड, न्यू में पंगा बड़ा ओल्ड में है? अच्छा न्यू में है, क्या है? पहले तो मिस तन्वी वाला क्वेश्चन है 723 456। एक सेकंड यार 723 456। पहले तो इसको राउंड ऑफ करो 72340। इस पे टैक्स निकालना है जी, इस पे इनकम टैक्स निकालना है। इसमें निकालना है कितना आया? 2 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
इनकम ज्यादा है नहीं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है ना, इनकम ज्यादा है तो वो वाला फंडा नहीं लगेगा जो मैंने कल करवाया। तो सीधा ही आ जाएगा एड एचजीसी 4% 894। सर पहले टैक्स नहीं राउंड ऑफ होगा 4650? नहीं, राउंड फाइनल टैक्स राउंड ऑफ करना है बेटा, ध्यान से रिपीट कर देता हूँ, जो फाइनल पेमेंट करना है ना वो वाला टैक्स राउंड ऑफ करना है, उससे पहले कभी कोई टैक्स राउंड ऑफ नहीं होना। एजुकेशन सेस बताओ कितना आ रहा है? 2324। अच्छा ये आंसर ही सेम आ रहा है, ओके जी, ये मैच कर रहा है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है जी। सर टैक्स मतलब बेटे टैक्स पूरा एंड में लास्ट में जब पे करना है ना तब राउंड ऑफ करना है। वो कहते हैं ये इसलिए आया था कि खुले पैसे वाला चक्कर ना हो वहाँ पे, पहले क्योंकि मैनुअल होता था, अब तो ऑनलाइन पेमेंट होती है ना, पहले मैनुअल पेमेंट होती थी काउंटर में जाके डिपार्टमेंट के पास, तो वो खुले पैसे वाला दिक्कत ना आए तो वो 10 रुपीज को राउंड ऑफ करते थे शुरू से। अच्छा सर नेक्स्ट है एवरेज रेट, नीचे पढ़ लिया हुआ ये भी क्या होता है एवरेज रेट? टोटल इनकम टैक्स को डिवाइड किया जाता है टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ इनटू 100, आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा। हाँ सर हमने अच्छे से कर लिया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर आज हम क्या करेंगे, पहले तो बेटे एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर सर आप बच्चों नोट्स पे ही लिख के रखना आप लोग, मैं चेक कर लूंगा। और पेज नंबर आ जाओ एचजीसी वाला भी कंप्लीट करवा दिया, सरचार्ज भी डिलीट हो गया है, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ रहे थे कल जाके वो। पेज नंबर 14 के सामने ही लिखना है जी, क्वेश्चन लिखो, पेज नंबर 14 के सामने नहीं जगह 14 की बैक साइड लिखो, जिनके पास 14 के सामने जगह नहीं है 14 की बैक साइड एक क्वेश्चन लिखो जी, 14 की बैक साइड एक क्वेश्चन लिखें, जिनके पास नहीं जगह है तो जिनके पास है 14 पे करो। क्वेश्चन है मिस्टर एक्स, पहले तो इसका हेडिंग है ओल्ड टैक्स रिजाइन, इसका हेडिंग है ओल्ड टैक्स रिजाइन। आपको न्यू से नहीं ये क्वेश्चन करना, ओल्ड से करना है, ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड में 3 स्लैब्स थी, ये भी याद होगा आपको। चलो क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स एज 59 years, 59 years, his birthday 60th 60वां बर्थडे 60th बर्थडे, his 60th बर्थडे as on 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024, his total taxable income, his total taxable income 8 लाख रुपए, 8 लाख 8 lakhs, कैलकुलेट इनकम टैक्स, कैलकुलेट इनकम टैक्स। पॉज करना है वीडियो। अच्छा यहाँ पे अभी दो आंसर आ रहे हैं, 72,800, 75,400, एक बहुत खतरनाक आंसर है 1,66,400। कई बार खतरनाक आंसर सही भी हो जाते हैं, बट ये नहीं सही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स बन रहा है यार, उसकी एज तो देख लो, ठीक है। तो अंकल को कम टैक्स लगाना है, तुमने ज्यादा लगा दिया। तो ध्यान से सुनना, 1/4/24 से लेके 31/3/25, अब पूरा साल आ रहा है, ये 24-25 पूरा साल है, और पूरे साल में पंगा क्या पड़ा है, 59 एज उसकी 1 सितंबर से पहले है, वीडियो वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, और 60 उसकी 1 सितंबर के बाद है। अब क्वेश्चन ये है भाई कि स्लैब कौन सी लगेगी। अगर तो न्यू रिजाइन में तो बात ही खत्म, फिर तो चाहे बुजुर्ग हैं चाहे यंग हैं कोई दिक्कत नहीं, लगा दो जी टैक्स, वही पुराना 3 से 7, 0 से 3। बट यहाँ पे पंगा है, पंगा क्या है बेटे, यहाँ पे 2 आगे हैं पॉइंट्स। हाँ जी अखिलेश जी, आपका आंसर क्या है? 72,800। तो
तो मेरे बात ध्यान से सुनना, अगर वो इस पूरे साल में कहीं पे भी बर्थडे केक काट देता है, रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे भी 60वां बर्थडे केक काट देता है, सर अगर केक ना कटा, अबे बर्थडे तो होगा भाई उसका, ठीक है, 60वां बर्थडे वो मना लेता है, उसके घर वालों ने उसको हैप्पी बर्थडे बोल दिया, तो बेटे वो पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। रिपीट करता हूं, पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। इसका मतलब वो 24-25 में सीनियर सिटीजन होगा। हेलो, वो 24-25 के लिए कुछ बच्चे ना अभी माइंड को ज्यादा खतरनाक वे में लेके जाते थे, आधा लगा देते हैं यहाँ तक, आधा यहाँ महीने कैलकुलेशन डेज, और नहीं भाई आधा उधर कुछ नहीं है, आईसीआई की मॉडिफाइड शीट है, थप्पड़ आता है बीच में से निकल के, ठीक है, ऐसी हरकतें नहीं करनी वहां पे। सिंपल सी बात सुनना, 24-25 सीनियर सिटीजन पूरे साल के लिए माना जाएगा। इसके लिए फिर जो स्लैब लग जाएगी 0 से 3 लाख नील, हेलो, 3 लाख से 20%, उसके बाद नहीं गड़बड़ हो गया ना, 3 से 5%, 5 से 10 20%, फिलहाल तो इतनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 10,000 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख 20%, 60,000, 70,000 पूरा आ गया, प्लस 4%, 2800, ये आ जाएगा 72,800। और जो बच्चे 72,800 वाले मेरे लाल हाथ खड़े करना प्लीज, एक तो दो आंसर ऐसे ही ना, 72,800 मोस्टली बॉयज ने ही एक्यूरेट किया है। ये आधे तो बीच में मेरे को लगता है वो आधे कर, अच्छा बाकी सारी बातें छोड़, ये कहां से आया? कैलकुलेशन एरर। अच्छा कैलकुलेशन एरर, ये एरर थोड़ी ब्लंडर है तो नहीं बेटा, गलत है पूरा का पूरा, ध्यान देना यार। अच्छा एक सेकंड, अब पंगा क्या पड़ गया, एक बुजुर्ग अंकल ने केस लगा दिया, सच्ची में हाई कोर्ट में केस हुआ है ये, वो बेटे बैठे थे, वो केस कोर्ट में केस लेके चले गए, उसका बर्थडे ना 1 अप्रैल 25 को था, 1 अप्रैल 2025 को बर्थडे था, उसने केस लगाया, ध्यान से बात को समझना। अच्छा एक सेकंड, इसका आंसर किस नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। एक क्वेश्चन वही पे कंटिन्यूशन में लिखना, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर इफ, व्हाट विल बी योर आंसर इफ he is celebrating his 60th birthday as on 31 मार्च 2025, as on 31 मार्च 2025। सेम क्या आंसर आएगा? सेम आएगा ना, तो लिखो आंसर में सेम एज अबव, एक सिंगल लाइन में सेम एज अबव। अब एक और क्वेश्चन लिखना, नोटिफिकेशन आईसीआई ने डाला और अगले ही अटेम्प्ट में 3 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया इसमें। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था सुनो, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव केस। अगला क्वेश्चन है बेटा थर्ड वाला, इफ he is celebrating his 60th birthday as on 1/4/25। देखो बेटे बड़े ध्यान से बात को सुनना, एक सेकंड, अब मेरी बात सुन लेना, लिखना मत पहले पता क्या था इसमें, बड़ा सिंपल सा फंडा था, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था, और 75,400 ही आंसर था, 75,400 ही आंसर था। 3 साल पहले एक अमेंडमेंट आ गई, इसमें क्या बोला, एक बुजुर्ग अंकल ने केस लगा दिया 3 साल पहला, यार 1960 मानता हूं, अब 3 साल पहला चेंज हुआ है वाला पॉइंट, ध्यान गल समझना। इसमें क्या है, उसने बोला, कहता मेरा बर्थडे है 1 अप्रैल 25 को, कहता लॉजिकल, मैं 31 मार्च को ही 60 साल का हो गया था,
नहीं समझ आई बात, पता है कैसे, बड़े ध्यान से बात समझना, क्योंकि जब पूरा साल कंप्लीट होता है ना, ठीक है, आपका बर्थडे कब है? 18 नवंबर। अगला साल जब इसका मतलब अब 17 नवंबर इसका लास्ट डे होगा वो साल कंप्लीट होने के लिए, 18 को तो अगला साल लग जाता है। आपने नोट नहीं किया, हम बचपन से एक बार तो किनवा लग गया है, आप यही कहते किनवा साल लग गया है, वो ये कितने कंप्लीट किए बड़े पूछते हैं, अब कहते कितने साल का हो गया, अगर तो कंप्लीट किए हैं तो कंप्लीट तो एक दिन पहले हो गया। नहीं समझ आई कंप्लीट तो, अच्छा सर एक और सिंपल एग्जांपल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगला 1 अप्रैल, 31 मार्च को साल तो कंप्लीट हो गया ना यार, 31 दिसंबर को साल तो कंप्लीट हो गया, 1 जनवरी को तो हम नया साल मनाना स्टार्ट कर देते हैं। सर हम तो 31 को स्टार्ट कर देते हैं, भाई आप तो 30 को भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 31 दिसंबर को रात को 12 बजे मध्य रात्रि जब 12 बजते हैं तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करते हो, नेक्स्ट ईयर में घुस जाते हो तुम लोग। उन्हें केस लगाया, वो कहंदा मैं 1 अप्रैल मेरा 25 ਨੂੰ बर्थडे है तो मैं तो इतने ही 60 साल का हो गया सी, मेरे को उस साल के लिए सीनियर सिटीजन बनाया जाए। तो कोर्ट कहता बिल्कुल सही पिटीशन है, बिल्कुल जेन्युइन पिटीशन है, हम इस बात को आधिकारिक तौर पे घोषित करते हैं कि जिसका बर्थ 1 अप्रैल को होगा वो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए क्या माना जाएगा? सीनियर सिटीजन माना जाएगा। एक फिर और भैया आगे कहता भैया मेरा 2 अप्रैल को है, इसको कहता मेरा 2 अप्रैल को है, रात को ही हो गया था, वो कहता कोई चक्कर नहीं भाई 2 अप्रैल को है, हम आपको इसको किस साल के लिए सीनियर सिटीजन माना जाएगा? 25-26 के लिए माना जाएगा, इसको 25-26 के लिए माना जाएगा, इसको माना जाएगा 24-25 के लिए। तो लिखो आंसर कीज में, इफ इंडिविजुअल सेलिब्रेट हिज 60th/80th बर्थडे ऑन 1 अप्रैल 2025, then she will be treated as senior citizen. She will be treated as senior citizen for the previous year 24-25. However, if 60th birthday will be held on 2nd April, then he will be senior citizen for किस साल के लिए सीनियर सिटीजन होगा वो? 25-26। He will be senior citizen for 25-26, मतलब 1 अप्रैल तक, अगले साल की 1 अप्रैल तक ये अपने साल के लिए माना जाता है। तो केयरफुल रहिएगा, क्वेश्चंस में मैं भी घुमाऊंगा और आईसीआई भी, दोनों ही घुमाएंगे आपको, तो बी केयरफुल ऑलवेज, ठीक है। तो पेज नंबर हम चलते हैं अब नए पॉइंट के साथ, पेज नंबर आ जाएगा आपको 8। बेटे आज नया पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना है, पुराने जितने लेक्चर्स हमारे हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत बड़ा रोल होगा, दोनों कंबाइन होकर चलेंगे। पेज नंबर 8 सर, स्कीम ऑफ टैक्सेशन। हाँ बेटे, स्कीम ऑफ टैक्सेशन, एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, हाँ सर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख में 3 लाख एक्सीड कर जाए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल स्लैब। बेटे दीज रेट्स आर गिवन बाय फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर, साफ लिखा है। दीज रेट्स आर, पेज नंबर 8 पे पढ़ रहा हूँ बिल्कुल नीचे, पेज नंबर 8 पे पढ़ रहा हूँ बिल्कुल नीचे, नॉर्मल स्लैब्स। These rates are given by Finance Act every year, बजट में आते हैं, ये हर साल बजट में वो डिक्लेयर करते हैं।
स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के केस में। इंटरमीडिएट सिलेबस में असेसमेंट आपको जो आएगी पेपर में वो इंडिविजुअल एचयूएफ की ही है, बाकी आपको कोई असेसमेंट नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, फाइनल में आएगा सारा। बी पॉइंट स्पेशल रेट, इसके अलावा कुछ स्पेशल रेट्स भी होते हैं। स्पेशल रेट मतलब बेटा ध्यान से सुनना, स्पेशल रेट का मतलब है ए बी सी डी। अगर मान लीजिए ए टाइप की इनकम कमाई, टाइप ए, अगर ए टाइप की इनकम अर्न करी, अगर ए टाइप की इनकम अर्न करी, एक बार फिर से, अगर ए टाइप की इनकम अर्न करी, कोई स्लैब रेट नहीं लगना, डायरेक्ट रेट लगेगा जो साडा रेट है, लाइक मान लीजिए 20%। तो ए टाइप की इनकम आपकी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख पे कितना लगेगा? तो टैक्स कितना बन गया? 20,000। मान लीजिए बी टाइप की इनकम अर्न करी, उस पे रेट है बी टाइप की इनकम पे 15%, एज्यूम, ठीक है। ये आपने कब अर्न करी? मान लीजिए 50,000, तो रेट कितना टैक्स बनेगा? 7500। मतलब इसको स्लैब रेट कंसीडर नहीं करना। अगर क्वेश्चन में आपको स्लैब रेट वाली इनकम, नॉर्मल इनकम दे रखी है प्लस स्पेसिफाइड इनकम दे रखी है, आई रिपीट एक बार फिर से, स्लैब रेट में नॉर्मल इनकम दे रखी है, उसके ऊपर लगाओगे स्लैब्स, और अगर स्पेसिफाइड इनकम दे रखी है, स्पेसिफाइड, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? डायरेक्ट रेट। क्या लगेगा? डायरेक्ट रेट। जैसे फर्स्ट पॉइंट है 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर लिखा है बिल्कुल, सेक्शन है 112 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज पर सेक्शन 112A। सर ये क्या होता है बेटे? ये होता है कैपिटल गेन, बेसिकली ध्यान से सुनना, आपने एक घर बेचा, आपने एक घर बेचा, घर बेचा, लिया था आपने 10 लाख का, बेचा आपने 40 लाख का, आपको गेन हो गया। भारत सरकार कहती जितना गेन हुआ उसके ऊपर हमें, ये तो बैठे बैठाए आपको पैसे आए हैं, उसके ऊपर हमें स्पेशल रेट वाला टैक्स दो, हम आपसे स्लैब रेट नहीं लेंगे। रिपीट करता हूं, हम आपसे स्लैब रेट नहीं, मतलब वो 0 से 2.5 लाख वाले में थोड़े थोड़े करके पैसे नहीं लेंगे, सीधे डायरेक्ट लेंगे। सर वहां पे लिखा होगा, हाँ लिखा होगा 112, फिलहाल अभी इतना याद रखो, 112 LTCG क्या रेट है? 20%। और आपका पहला बैच है जिसमें मैं एक और रेट पढ़ा रहा हूं जो निर्मला सीतारमन जी लेके आए हैं इस बार जुलाई में, बैठे बैठे पता नहीं क्या हो गया था उनको, उन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया, ध्यान से सुनना, आवले बजट जुलाई सेशन अनाउंस की किया, आज से इंडेक्सेशन उड़ाई जाती है और आपका जो टैक्स है वो कम कर दिया जाएगा, वो 12.5% हो जाएगा। ठीक है, जुलाई की बात है ये। अगस्त में फिर बोल दिया नहीं हम इंडेक्स नहीं हटाते, आपके पास ऑप्शन आ गई है, आप इंडेक्स लगा लो या इंडेक्स ना लगाओ। सर इंडेक्स क्या होता है उसकी भी बात करता हूं बेटे प्लीज, उसकी भी बात करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी आज नहीं करूंगा, कैपिटल गेन में करूंगा। उन्होंने 2 रेट दे दिए, अगर तो 112 विद इंडेक्स लिखा है क्वेश्चन में तो क्या रेट लगाना है, अगर 112 विदाउट इंडेक्स लिखा है तो क्या लगाना है, एक बार फिर से 112 विद इंडेक्स रेट क्या है, 112 विदाउट इंडेक्स रेट क्या है। ठीक है सर, ये फर्क क्यों है वो भी बताऊंगा, बट आज भी। इसके अलावा 112 सेक्शन 112A ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा, रटना पड़ेगा, अभी समझ नहीं आएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं, रटना पड़ेगा। रीजन, रेट आपको रटने पड़ेंगे, अभी समझ आपको आएगा ये कैपिटल गेन में, समझ आपको आएगा कैपिटल गेन में, रेट रटने पड़ेंगे आपको। 112 का रेट है 20% विद इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स 112 का रेट क्या है 12. 112A का रेट क्या है, पहले होता था 10%, अब अमेंड हो गया है, अमेंड होके क्या कर दिया इन्होंने 12.5%। आपका पहला बैच है जिसमें अमेंड हुआ है, ये अभी पहली अमेंडमेंट है ये, ठीक है, तो 12.5% हो गया है। इसके ना नीचे एक सर ये कब लगता है, जब आप इक्विटी शेयर बेचते हो, इक्विटी रिलेटेड फंड बेचते हो या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचते हो, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बेचते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नीचे एक नोट लिखा है, नोट को हाईलाइट करिएगा प्लीज, ये नोट जो लिखा है ये हाईलाइट कर लो और इसका मीनिंग समझाओ मेरे को, एनीवन इसका मीनिंग समझाओ।
मतलब अगर 1.25 लाख मान लीजिए 2 लाख कमाया, पूरे 2 लाख पे लगेगा या 75,000 पे? कैसे पता चला? वहां पे लिखा है नोट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 exempt, LTCG exceeding 1.25 is taxable at the rate 12.5%. सर ऐसा कुछ वो 112 में भी है? नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सीधा लगेगा। इसमें एग्जम्पशन है 1.25 लाख की। इसका मतलब इफ, साथ में ना थोड़ा सा लिख लो, सपोज 112 ए इनकम इज, सपोज, सर कहाँ पे, सामने वाले पेज पे, यहाँ पे लिखना, साथ में लिखना मर्जी है। सपोज 112 ए इनकम इज 2 lakh, then calculate income tax। कैसे निकलेगा इसका? सबसे पहले 2 लाख में से क्या लेस होएगा? 1,25,000, ये लेस हो जाएगा, कितना एग्जाम्प्ट है, तो ये आ जाएगा 75,000। सर 75,000 पे अब फर्दर लगेगा कितना? 12.5%, तो अमाउंट आ जाएगी 9375। सर सेस वगैरह, वो सेस को छोड़ो, अभी सिंपल रेट से आप करो, सेस को छोड़ दो, इग्नोर सेस का बताऊंगा अभी। आज बहुत सारे केसेस करने हैं, तो यही टॉपिक होगा आज अच्छे से। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया हमें। अगला रेट है 111 ए शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म है तो 112 लगता है ए, अगर शॉर्ट टर्म है तो 111 ए लगता है शेयर जी। रेट इसमें भी चेंज हुआ है बेटा, तो पुराने बच्चे थे उनको मैंने कितना बढ़ाया था, अभी क्या हो गया? एक है विनिंग फ्रॉम लॉटरी कमाते हो, क्रॉसवर्ड पजल कमाते हो, तो कितना रेट है? नेट विनिंग ऑनलाइन गेम्स आजकल बहुत सारी है, लाइक ये क्रिकेट वाली कौन सी है? ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11 30% है रेट, ठीक है। इसके अलावा सर 7th पॉइंट अभी आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और बेटे ध्यान से सुनना, आगे मैंने ये शॉर्ट में लिख दिए सारे रेट्स। 112 LTCG, 112 का रेट क्या है? 20, और नया रेट क्या है? विदाउट इंडेक्सेशन। 112 ए में क्या है? अगर अमाउंट एक्सीड कर जाए, अच्छा अगर मैं रिपीट करता हूँ बोलते हुए मेरे मुंह से 10% या क्या कहते हैं 15% कोई रेट निकलता है तो वो पुराना रेट है, ठीक है। आपको यही कंसीडर करना है समटाइम, क्योंकि अभी रिसेंट करा के आया हूँ मैं, तो समटाइम गलती से निकल जाता है, तो आपको यही रेट कंसीडर करने हैं, अपडेट हो चुके हैं। 112 का रेट है। सर एक क्वेश्चन डालो, ऐसे नहीं क्लियर हो रहा। 9th नंबर पेज के सामने क्वेश्चन लिखो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं एग्जम्पशन, नहीं कोई एग्जम्पशन नहीं। सामने वाले पेज पे क्वेश्चन लिखो, मिस्टर एक्स एज 42, he एक सेकंड, टोटल टैक्सेबल इनकम 7,20,000 एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट्स इनकम। रिपीट कर रहा हूं, टोटल टैक्सेबल इनकम 7,20,000 एक्सक्लूडिंग स्पेशल रेट्स इनकम। चलिए ये वीडियो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखते रहो रिव्यू, कोई भी बच्चा जो पीछे बैठा है। तो 7,20,000 आ गया जी। ये है नॉर्मल रेट इनकम। इसके नीचे लिखो स्पेशल रेट्स इनकम आर एज फॉलोज। स्पेशल रेट इनकम्स आर एज फॉलोज। स्पेशल रेट इनकम्स आर एज फॉलोज। 112 LTCG, 112 LTCG 2 लाख रुपए। उसके बाद लिखो 111 A STCG, 111 A STCG 1,50,000। उसके बाद नीचे लिखो 112 A LTCG
1,50,000, ये भी 1,50,000, 160 करो, 160, आई रिपीट, लास्ट वाला 160। उसके बाद कैलकुलेट इनकम टैक्स, कैलकुलेट इनकम टैक्स। सर ओल्ड डिजाइन या न्यू डिजाइन? ओल्ड डिजाइन, ओल्ड डिजाइन बेटे, ओल्ड डिजाइन। हाँ ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, विदाउट इंडेक्सेशन। देखो अभी मेरे दिमाग में नहीं आई वो चीज बार बार क्योंकि सेटिंग नहीं हुई। ये लिखो आप विद इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन। 112 वाला जो सेक्शन है इसका ये विद इंडेक्सेशन वाला है। और डिजाइन बोला था ना मैंने? यस सर। सर 112 में वो है एग्जाम्पशन है? नहीं, जहाँ पे बेटे एग्जम्पशन है सिर्फ एक ही सेक्शन में 112 ए, उसके अलावा कोई एग्जम्पशन नहीं है। वो भी पहले 1 लाख थी, बढ़ा के उन्होंने 1,25,000 किया। पहली बार आपके अटेम्प्ट से विद सेस फाइनल आंसर देना है उन्होंने। 136,110। एक एक्सपेक्टेड आंसर है 136,110 एक्सपेक्टेड आंसर। पहले स्लैब रेट वाले आंसर, स्लैब रेट वाला 7,20,000 में निकाल दिया सबने? यस। 7,20 में कितना आया ये बताओ? 56,500। बेटे इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? बेटा हो गया आपका? आप 56 आया आंसर कि वो भी नहीं आया अभी? वो आ गया। नेक्स्ट क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ये भी नहीं आया? 55,500 ले आइए थोड़ा। बेटे 55,500 तो 4 लेक्चर तुम बेइज्जती करिए नहीं क्लास दी है ना, तो गलत बात है, रिवाइज करो। अब क्या होएगा ध्यान से सुनना। इसके बाद लगाएंगे 112 LTCG। कितना सीगा? 2 लाख ते। इधर देखना कविता, इधर देखना। 55,500 आ गया तेरा? उसने समझा दिया? अच्छा कैलकुलेटर से चल डिटेल में करा देना, तुम करा देना उसको, ठीक है? नहीं तो फिर मैं देख लूंगा। ये कितना है? 40,000। यस सर। 2 लाख का सीधा 20%। कैसे पता चला? माइनस किया था 720 को 720 नहीं उसको नहीं, ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि 20 इस पे 20% लगेगा? वो स्लाइड नहीं, इस पे लिखा है स्पेशल रेट 112, LTCG का रेट 20% है। क्लियर है जी? दूसरा 112A LTCG कितना कमाया हमने? 1,60,000। सर हम पेपर में नहीं भूलेंगे 112A में से कुछ माइनस भी करना है। क्या माइनस करना है? 1,25,000 एग्जम्पशन लिमिट है इसकी। कितना आया? 35,000 का फर्दर कितना आया? 437। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तीसरा 111A STCG 1,50,000 का 30,000। अच्छा सर ऐसे करके निकालेंगे? मैं कहा हाँ ऐसे करके इनकम टैक्स निकलेगा और टोटल हो जाएगा ये 1,30,875. अभी एक और चीज लगनी थी। 5 2
कल का लेक्चर बहुत मुश्किल होने वाला है अगर ये वाला समझ नहीं आया तो। हाँ 5235 टोटल आ जाएगा 136 ये किसका किसका गलत है? सही तो मेरे को पता है सबका ही ऑलमोस्ट, गलत किसका है या समझ किसको नहीं आया अभी तक? ऑलमोस्ट डन सब। न्यू स्टूडेंट को तो अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली 3 लेक्चर निकल चुके हैं, तो बाकी सबका हो गया। चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लिखो। एज है 60 years, एज 60, ओल्ड रिजाइम साथ में लिख लो। एज है 60 years, ओल्ड रिजाइम है, टीटीआई है, टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम है 11,20,000, 11,20,000 टीटीआई। उसके बाद लिखो 112 एलटीसीजी, नीचे नीचे लिख दिया हो 112 एलटीसीजी विदाउट इंडेक्सेशन, 112 एलटीसीजी विदाउट इंडेक्सेशन 40,000, 112 एलटीसीजी विदाउट इंडेक्सेशन 40,000। उसके बाद लिखो 112A 75,000, 112A LTCG 75,000। उसके बाद लिखो 111A STCG, 111A STCG 2 lakh, 2 lakh। कैलकुलेट इनकम टैक्स, एक्सक्लूड है, टीटीआई एक्सक्लूड है, टीटीआई एक्सक्लूड्स है बेटा, क्योंकि तो क्लोड में क्वेश्चन खोल जाएगा सारा। 122, तो तू तो आंसर ना बोलना, तेरे मैं मिसमैच नहीं आएगा। तुमने नए वाले लिखी है? ये सेम ही है ना, ओल्ड की एसटीसीजी भी 15% है, वो जो 112A है वो 75,000 तक है, तो एग्जाम टी हो जाएगा। एसटीसीजी चेंज हो जाएगा 201240 201240 एक एक्सपेक्टेड आंसर आया। यही है। और नई चीज है 198640 लो जी, प्लीज पे आ गया 198640। तुम्हारा आया क्यों नहीं आया? आगे कौन सा है? 1981। नहीं फिक्सेस थोड़ी कर सकते। क्या आंसर है? चेक करके लिखा गया ना। बेटे इनकम टैक्स विद इन स्लैब वाला कौन सा है अमाउंट? 1,46,000। वेरी गुड। ये यार किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, पिटाई होगी, सीधी सी बात है। स्टिक लेके आऊंगा कल से तो पिटाई भी होगी। 112 सेक्शन में क्या आएगा? नहीं अमाउंट 40,000 इंटू परसेंट 5,000। और तो बाद इधर भी चेंज होएगा, इधर आएगा 75,000। और सर जी हम नहीं भूलेंगे, इसमें 1,25 तक की एग्जाम्पशन है तो ये नील हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? आगे क्या आएगा? 2 लाख, ये भी चेंज हो गया रेट 20%, 40,000। और ये टोटल आ गया 191,000।
191 191 उसके बाद 198,640 अभी भी ये किसका गलत है? गलत था? क्या गलत होगा? अच्छा एज गड़बड़ होगी, बट एज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ओल्ड डिजाइन में तो एज फैक्टर बहुत खतरनाक है, उसके इवन बर्थडे को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा सर, अब आगे क्या करना है? एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे पॉइंट बताता हूँ छोटे करते हैं। एक क्वेश्चन और सर, ओल्ड डिजाइन न्यू डिजाइन न्यू डिजाइन का क्वेश्चन है जी। न्यू टैक्स डिजाइन सेक्शन है 115 सेक्शन 115 न्यू डिजाइन। बट जैसे मैंने 115 बीएससी बोला या लिखा, पेपर में लिखा, तो आपका अपडेट हो जाना चाहिए स्लैब्स। नाम दी नाल 0 तो 3 लाख, नील ते तो 7 लाख, 7 लाख तो 10%, 7 तो 12, 12 तो 20, फिर 15 तो होते 30%, 15 तो होते 12 तो 15 20% है। हाँ 15 को 5 बताइए चलो ना। पहला यार सिंपल या फंडा सी 3 इधर बताओ, 5 उधर बताओ, होना नवा पंगा एक पाता थोड़ा विच गड़बड़ होगी। अभी लिखो क्वेश्चन, न्यू डिजाइन का क्वेश्चन है जी। इसमें लिखो एज 85, एज है 85, टोटल टैक्सेबल इनकम टीटीआई जिसको बोलते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम टीटीआई 65 लाख, 65 लाख, 65 लाख। ध्यान से बेटा पूरा क्वेश्चन सुन लो पहले, आग लगी है। 65 लाख, उसके बाद देखो 112 एलटीसीजी, 112 एलटीसीजी 4 लाख, 112 एलटीसीजी 4 लाख विद इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन 112 ए 2,50,000, 112 ए 2,50,000। उसके बाद 111 ए 1,30,000, 1,30,000। अभी क्वेश्चन लिख लिया करो पूरा, पहले आंसर की आग लगी हुई है। 1,30,000 कैलकुलेट इनकम टैक्स। गलत हो रहा है जल्दबाजी के चक्कर में। आज तक ही कर लिया, तुम गलतियां बहुत कर, स्पीड करता है कुछ फायदा नहीं है। ऋषभ पंत आप ही पिटाई करती शुरू हो गई। मैंने थोड़ी पता दूसरी देर को लाना चाहिए, मैंने तो पता ही 2090 आपको समझ आएगा।
ही नहीं नया तो फिर अभी ये है तो अब याद होगा रिवीजन करेंगे अकर में अभी नहीं किया मैंने आया आंसर किसी का 2018588 एक आंसर और आया है जी ये आई थिंक ओल्ड स्कीम में गया है 2015300 डाउनलोड हो गया ना ये 299 था ये 300 हाँ वो तो 2300 जैसे 0.5 था बीच में सर 4 मिले उसको लास्ट में राउंड हाँ लास्ट में भाई सारा कुछ लास्ट में कोई पॉइंट एक क्वेश्चन ने पूरा हिला के रख दिया दिमाग को लोगों का आज तो कल से छुट्टी करने में मुड़ गए हैं हाँ आया कोई आंसर लो जी को 20026 अभी एक क्वेश्चन में एक आधा और दे दो यार आपका क्या है 183209 अच्छा 183 वाला आपका भी सेम देखो बेटे यहाँ पे तो एक आधा और आंसर होएगा अखिलेश सर मेरा तो 2018588 सर वैसे वो बोला है 20153 वाला वैसे ये वाला है जो न्यू में करेगा क्वेश्चन कैलकुलेशन हाँ ओल्ड में अपने वाली याद रखियो ऐसे मेरा तो वही है मेरा तो लास्ट बेंच में 183209 इधर नितिका एंड क्या नाम है आपका नैना नैना एंड नितिका इसमें देखना बेटे अब सबसे पहले तो आएगा इनकम टैक्स बेटे ध्यान से बात को समझना ये अंकल की एज थी 85 बट ये है न्यू रिजाइन तो एज वाला कोई फंडा नहीं है 140 आएगा ही आएगा ऐसे क्या ना 140 आएगा रख लिया ना हमने तो 140 आएगा ही आएगा ते 65 माइनस 10 लाख नहीं 15 लाख ये भी चेंज है 15 लाख कितना हो गया 50 लाख 50 लाख इंटू 30% 15 लाख सर कितना कुछ याद करना पड़ेगा हम छोटे छोटे बच्चों को बेटे क्या बोलना ये तो निर्मला सीतारमण जी को लेटर लिखो तुम कि या तो टैक्स को सही कर दो इनकम टैक्स 1640 आ गया उसके बाद ऐड करेंगे 112 ए नहीं पहला 112 कर लेते हैं एलटीसीजी जो बड़ा भाई है 20% विदाउट से अमाउंट 4 लाख का 80,000 सर चिक्का ये टिक हो रहा है वो खुश हो रहा है हाँ यार अब तो सही जा रहा है वैसे मेरे को यही आंसर लग रहा है पूरे से जा रहा है 112 ALTCG 250 में से हाफ हो जाएगा 1.25 लाख एक 25 का 12.5% ये भी चेंज है 15625 चलो ये भी ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया 111 A STCG 26,000 और ये टोटल आ जाएगा 176,1625 अब अगर तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम सीधा एजुकेशन सेस लगा देते जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में लगाते आ रहे थे बट बेटे ये तो मगरमच्छ वाला क्वेश्चन था बड़ी मछली वाला क्वेश्चन था तो बड़ी मछली वाला क्वेश्चन था इसमें एक सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा कितना 176,162 तो ये एक ही बात है वो 2-4 रुपए कोई चक्कर नहीं टोटल अभी इन दोनों का पहले टोटल होएगा 193,787 एक सेकंड
19377 बट ये सारे लाइव क्वेश्चंस हैं, कोई बुक से वगैरह हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट ही कर रहे हैं सीधे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4%। एजुकेशन सेस HEC के नाम से जाना जाता है, HEC आ गया 4%, तो ये अमाउंट आ जाएगी 11 और टोटल आ गया 205 नहीं 201,930 और ये आंसर है। और जिनका ये एक्यूरेट था वो प्लीज अपने अपने हैंड रेज करें, जिनको ना बाद वाला एक्यूरेट नहीं भाई। हाँ मैं ही इमेजिन कर रहा ਸੀ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। और सब तो पहला उन्हें अखिलेश ने और उन्हें दोनों ने बहुत जब उन्होंने वो एक्चुअली ना फोकस खोल के कर एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ यार क्वेश्चन पहला ਕੰਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 65 ਲੱਖ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚਾ ਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और फिर बाद चेक करता है बोला सर्च आया, फिर शुरू हो गई बात, बस मार्केट थोड़ी फिर रिमर फैल गई। फिर उन्होंने तो एंड ते जब फाइनल एंड ते क्लोजिंग ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ठीक है। ਆ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, और जितना मर्जी आही आंसर से तकेड़ा बनता है नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, कल का जो टॉपिक है बेटे, कल अपनी सीट बेल्ट्स आपको बांध के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमने एकदम से ऊपर को जाके डाउनफॉल आना है। रीजन कल मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक के नाम से जाना जाता है, वो टॉपिक अमेंडमेंट थी, ये भी 3 साल पहले की, सीतारमन जी ने की है सारी अमेंडमेंट। इससे पहले इतना शांत टैक्स होता था, बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 दिन में खत्म करता था, 5 दिन में, 10 दिन लगते हैं। अब ये निके 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 ऐड कर दिए टॉपिक सारे, और ये पहली बार है 2 रेट्स, मतलब विदाउट इंडेक्सेशन एवं बस क्लेश पाया है बिना वजह नवा ले आके देखते हैं की करते हैं। और हजे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया टैक्स, सीरियसली यार इतना कुछ याद रखेंगे, रखना पड़ेगा, पास भी तो होना है। दैट इज द रीजन नंबर नहीं आते बच्चों के, छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करना है हमने, ठीक है सर। बर्थडे भी याद रखना पड़ेगा, हाँ बर्थडे भी याद रखना पड़ेगा। 1 अप्रैल को है तो 60 साल, 31 मार्च को 62 को तो अगले साल में जाना है, मतलब ऐसे फॉल है। तो ध्यान से सुनिएगा, कल हम करेंगे इसके अंदर एक और पॉइंट। इसके लिए एक सीतारमन जी ने लाइन डाल दी थी पिछले साल कि सेक्शन, ध्यान से सुनिएगा लाइन सुनिएगा, लाइन सेक्शन 112 कॉमा 112A कॉमा 111A इनकी अगर इनकम इंक्लूडेड है, इनकी अगर इनकम इंक्लूडेड है तो एसएससी को हाईएस्ट मैक्सिमम 15% सरचार्ज देना होगा। सर बहुत आसान है, नहीं बहुत आसान नहीं है, सिर्फ स्पेशल रेट वाली इनकम का सरचार्ज 15% होगा। सर कल करेंगे बात, आज नहीं। हाँ बेटे कल ये लाइन को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक्सीड कराऊंगा, और ये आपस में भिड़ेगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है कल बेटे, एक बात और प्लीज, कल ना मैंने ऑरल टेस्ट भी लेना है, ठीक है, सम्मानित किया जाएगा उसके बाद। ऑरल टेस्ट में जो फंसेगा सम्मानित किया जाएगा उसको, ठीक है। तो रिपीट करता हूं, कल अपनी स्लैब रेट्स, सरचार्ज रेट, एजुकेशन सेस, ये सारे मतलब रेट जेडे पड़े हुए ग्रिप पर होने चाहिए, मतलब 3 दिन का काम सारा मुट्ठी में होना चाहिए। ऑरल टेस्ट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।